biodiesel. Okay, bio oil or biodiesel. So first of all, question arises: what is biodiesel? Means you should have to know about what is biodiesel, how we are going to produce it. So first of all, I am going to discuss you about biodiesel, and then after I will discuss you what are the different ways by which we are producing biodiesel or extracting bioenergy. Means the energy which is extracted from biodiesel is called bioenergy. Okay, so बायोडीजल, बायोडीजल का नाम से आपको पता है, इसका जेनेरिक नाम क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल. ओके, तो अब वेजिटेबल ऑयल कितने तरीके का होता है? डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है. जैसे आपका सोयाबीन का ऑयल हो गया, सनफ्लावर हो गया, कॉटन सीड हो गया. और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो मतलब ये जो हमारा जो पेट्रोलियम है, लाइक डीजल है, पेट्रोल है, उस पर डिपेंडेंसी हटाने के लिए लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या ट्राई किया? ओके, तो साइंटिस्ट ने क्या ट्राई किया? डिफरेंट रिसोर्स, लाइक हम लोग और कोई ऑयल ऐसा है जिससे मतलब कि अपना मोटर व्हीकल वगैरह चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं? तो उसमें पाया गया कि मतलब हम लोग सोयाबीन, सनफ्लावर वगैरह जो है उसका भी यूज कर सकते हैं बायोडीजल बनाने के लिए. ठीक है, डीजल पर डिपेंडेंसी हटाने के लिए हम लोग बायोडीजल का मतलब ये इन्वेंशन किए. ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिकली ड्राइव्ड ऑयल आर कंबाइंड विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट टू फॉर्म इथाइल और मिथाइल एस्टर. ओके, द बायोमास derived इथाइल और मिथाइल एस्टर कैन बी ब्लेंडेड with conventional diesel fuel. It is used as a neat fuel, 100% biodiesel. Okay, मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया कि ये जो प्रोसेस है बायोडीजल बनाने का, उसमें क्या करते हैं? विथ अल्कोहल को अल्कोहल बनाते हैं, मतलब इथेनॉल और मिथेनॉल बनाते हैं इन द और कैटलिस्ट के रूप में क्या यूज करते हैं? इथाइल और मिथाइल एस्टर यूज करते हैं. जैसे आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, ये ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन आप लोग को पता है. तो उसमें क्या होता है ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन में? ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं अपन कि जैसे इथेनॉल और मिथेनॉल को क्या करते हैं ना कि जो मेरा हाइड्रोकार्बन है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं. जैसे आपने एक फॉर्मूला देखा होगा R प्लस ROH. ठीक है, जिसमें मान लीजिए R में जैसे ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ऐसा करके है. ठीक है, ये भी आपका है. ठीक है, वेजिटेबल. उसमें क्या करते हैं कि अपना OH वाला जो कंटेंट है उसको मिलाते हैं, तो उसके बाद क्या बनता है? वो अल्कोहल बनाता है. ठीक है, एथेनॉल, मिथेनॉल वगैरह बनाता है, और एक सर्टेन टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं. तो ठीक है, उससे जो प्रोडक्ट हमारा निकलता है वो होता है आपका बायोडीजल और अल्कोहल. ठीक है, और ये जो है 100% क्लीन एनर्जी है. ठीक है, और बायोडीजल का जो आपको टाइप्स बता ही दिया, कहाँ कहाँ से निकलता है. सोयाबीन से निकलता है, सनफ्लावर से निकलता है, कॉटन सीड से निकलता है, कॉर्न से निकलता है, ग्राउंड नट से निकलता है. डिफरेंट डिफरेंट है आपका. ठीक है, ये याद रखिएगा, ये 1 नंबर में आएगा एग्जाम में. ठीक है, एडवांटेज क्या है बायोडीजल का? आपका डीजल फ्यूल का एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है कि ये लिक्विड नेचर का होता है. तो लिक्विड नेचर का होता है तो क्या होता है? इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है. इसमें हीट कंटेंट जो है 80% होता है इसका. ठीक है, रेडी टू अवेलेबल होता है. इसको कभी भी मतलब इधर उधर करना नहीं है, एक बार अपना मशीन में डाल लिया और इसको यूज कर लिया. और ये रिन्यूएबल होता है. और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? इसका विस्कोसिटी हाई होता है. ठीक है, और इसका लोअर वोलेटिलिटी होता है. मतलब क्या होता है कि ये स्थिर कम होता है, मतलब कि तुरंत जो है मान लीजिए जैसे धूप में रख दिए तो वो उड़ जाएगा. मतलब वो मतलब वोलेटाइल नेचर का होता है. ठीक है, हाई वोलेटिलिटी होता है, तो वो मतलब ये अस्थिर होता है ज्यादा. समझे, ये सब इसका डिसएडवांटेज है. ठीक है, इट इज द एक्शन ऑफ ए फैट or oil with an alcohol to form ester and glycerol. In addition
to lowering the viscosity of vegetable oils. Transesterification improves other characteristics such as total removal of glycerin, increase in boiling point, and lowering the flash point. Okay. Biodiesel is produced by transesterification of large branched triglycerides into a smaller straight chain molecules of methyl ester using an alkali और एसिड और इंजाइम एज ए कैटलिस्ट। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें क्या होता है, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। उसके कारण क्या होता है कि जो उसका मतलब हायर मतलब ये मॉलिक्यूल होता है वो जो है लोअर में आ जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो आपका अल्कली और एसिड और एंजाइम होते हैं, ठीक है। अल्कोहल सच एज मिथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड एमिल अल्कोहल आर यूज्ड यूज्ड इन द ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन और ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रोसेस। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन में इथेनॉल, मिथनॉल, प्रोपेनॉल वगैरह का यूज होता है। मेथनॉल एंड इथेनॉल आर यूज्ड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, especially methanol because of its low cost and physical and chemical advantages. Okay, especially methanol because of its low cost and physical and chemical advantage. मतलब स्पेशली हम लोग मिथनॉल का यूज करते हैं। जैसे आप लोग जो फॉर्मूला देखे होंगे, अगर जो आप लोगों को मतलब +2 का याद होगा तो, ठीक है, R डैश इज इक्वल टू R डैश ROH लिखते हैं ना, तो वहां पर जो है CH3OH यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है रेडली अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। ओके, दे कैन क्विकली रिएक्ट विथ ट्राइग्लिसराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इजिली डिजोल्व इन दिस अल्कोहल। मतलब इसमें क्या होता है कि ये जो है बहुत जल्दी जो है रिएक्शन करता है ट्राइग्लिसराइड से, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इजिली डिजोल्व इन दिस अल्कोहल। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आसानी से इस अल्कोहल में मिल जाता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म यूजेज मिथनॉल टू प्रोड्यूस मिथाइल ईस्टर इज फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर। ओके, ये नाम याद रखिएगा। As it is the cheapest alcohol available, although ethanol can be used to produce an ethyl ester, biodiesel and higher alcohol such as isopropanol or butanol also have been used. Okay, जैसा कि मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बता दिया कैसे ये बनता है, इसमें इथाइल ईस्टर, मिथाइल ईस्टर, इथेनॉल, आइसोप्रोपेन, ब्यूटेनॉल वगैरह का यूज होता है। आपने +2 में ये चीजों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसका प्रॉपर रिएक्शन आपको कैसे वो रिएक्ट करता है, फिर उसका जो प्रोडक्ट कैसे बनता है, वो सब के बारे में आपके प्रोफेसर ने आपको बताया होगा। वही ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ बायोडीजल प्रोडक्शन। Transesterification. Biodiesel is commonly produced by transesterification of the vegetable oil or animal fat feedstock. The process involves reacting vegetable oils or animal fats catalytically with a short chain aliphatic alcohol. Okay, there are several methods for carrying out this transesterification reaction, include the common बैच प्रोसेस। मतलब जो ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन है इसमें 3-4 प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है हम लोग मास प्रोडक्शन करते हैं बायोडीजल का। पहला है बैच प्रोसेस, उसके बाद है दूसरा है सुपर क्रिटिकल प्रोसेस, थर्ड है अल्ट्रासोनिक मेथड एंड फोर्थ है इवन माइक्रो मेथड। मतलब हमारे पास जो है बायोडीजल प्रोडक्शन के 4 मेथड हैं। पहला क्या है ये नोट कर लीजिए आप लोग, बैच प्रोसेस, दूसरा है सुपर क्रिटिकल प्रोसेस, तीसरा है अल्ट्रासोनिक मेथड और चौथा है इवन माइक्रो मेथड। मान लीजिए आपको कोई ये क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे करके कि विच वन प्रोसेस इज नॉट यूज्ड इन बायोडीजल प्रोडक्शन। तो मान लीजिए 3 ठो ऐसा नाम दे देगा कि ये बैच प्रोसेस है, सुपर क्रिटिकल प्रोसेस है, अल्ट्रासोनिक मेथड है और चौथा में कुछ दूसरा नाम दे देगा, तो उसका आंसर क्या होगा? चौथा वाला जो दूसरा नाम रहेगा। समझ में आ गया बात? अब क्या है, ये क्या है, ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन
Transesterification process is the production of glycerol. For every 1 ton of biodiesel that is manufactured, 100 kg of glycerol are produced. Okay. Production methods. Oil is squeezed from the seeds in an oil press. आप लोग को ऑलरेडी पता है कि ऑयल जो है कैसे निकाला जाता है। तेल पेरने वाला मशीन देखे होंगे गांव घर में आप लोग, अगर जो कभी तेल पेराने गए होंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है एक स्क्वीजर होता है, वो क्या करता है, मतलब बहुत कस के जो है उसको प्रेस करता है। क्या नाम है आपका जो मतलब ये आपका जो सीड है, जैसे ऑयल का कोई भी सीड है, जैसे आप लोग सरसों का तेल पेराने जाते हैं या फिर ये सनफ्लावर का तेल मतलब ये करने जाते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, ऑयल इज स्क्वीज्ड फ्रॉम द सीड इन एन ऑयल प्रेस, मतलब ऑयल प्रेस में हम लोग डालते हैं तो ऑयल निकलता है। ठीक है। बाय प्रोडक्ट मिल्क कैन बी सोल्ड एज ए फीड एडिटिव्स। ओके। 1 ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विथ 3 मिथनॉल मॉलिक्यूल्स, मतलब एक तो जो है ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल जो है 3 जो है आपका मिथनॉल के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, तो ये क्या देता है, ये देता है 3 ईस्टर मॉलिक्यूल देता है। ठीक है। और एक जो है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल देता है। द केमिकल रिएक्शन हैज बीन गिवन एज जीएल, मतलब क्या होगा, ग्लिसरॉल Fa3 प्लस 3MEOH इज क्या इक्वल टू क्या 3MEFA प्लस GlOH3। ठीक है। तो ये आपका हुआ केमिकल फॉर्मूला इसका। ठीक है। प्रोडक्शन मेथड में और इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, सीड को हम लोग ये जो कोनिकल शेप है इसमें क्या किए, डाले। ठीक है। यहाँ पे ऑयल प्रेस हुआ, फिर इससे क्या हुआ, बाई प्रोडक्ट जो है मिल्क का निकल गया, फिर जो कैटलिस्ट आया रॉ ऑयल के साथ मिला, यहाँ पे ये जो लंबा वाला जो ये ट्यूब टाइप का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसिस्टिफिकेशन रिएक्शन हुआ, यहाँ पर ईस्टर लेयर सेपरेट हुआ, उसके बाद जो है इसमें से एक तरफ वेस्ट वाटर निकला, एक तरफ वाटर निकला, और फाइनल जो प्रोडक्ट आया ग्लिसरीन लेयर का निकल गया। ठीक है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कली विथ फैटी एसिड। अपॉन completion the glycerol and soap are removed in a phase separator. Finally methyl ester layer is collected as biodiesel. The heat of combustion of biodiesel is within 95% by weight of conventional diesel. They burn more efficiently. They have essentially the same fuel value as diesel. Biodiesel can be used as unmodified diesel engines with no excess wear or operational problem. ओके। अब जो है हमने जो आपको 4 प्रोसेस बताया था, ठीक है, तो उसका पहला प्रोसेस हम आपसे अभी डिस्कस कर रहे हैं, बैच प्रोसेस। अच्छा, बायोडीजल प्रोडक्शन का जो है 4 प्रोसेस होता है। ठीक है। एक मिनट, पहला प्रोसेस क्या है, आपको मैंने आपको बताया पहला प्रोसेस क्या है, बैच प्रोसेस। उसके बाद क्या है, सुपर क्रिटिकल प्रोसेस। उसके बाद क्या है, अल्ट्रासोनिक प्रोसेस। उसके बाद क्या है, इवन माइक्रोवेव प्रोसेस मेथड। ठीक है। तो ये 4 मेथड से जो है हम लोग बायोडीजल का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हमने बताया आगे, प्रोडक्शन का मेथड क्या है, मेथड में क्या है, इसको आराम से सुनिए और समझिए इसको। इसमें क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल का जो है एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, 1 मोल लेते हैं, ठीक है, और 3 मोल क्या लेते हैं, देखिए ये 3MEOH लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये इक्वेशन में, तो 3 मॉलिक्यूल किसका लेते हैं, 3 मोल किसका लेते हैं, मिथनॉल मॉलिक्यूल का। और जब ये दोनों रिएक्शन करता है आपस में, ठीक है, ट्रांसिस्टिफिकेशन जब रिएक्शन होता है रिएक्टर में, तो ये क्या देता है, 3 मॉलिक्यूल देता है ईस्टर मॉलिक्यूल का, और 1 मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल देता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का। समझ में आ गया। ट्रांसिस्टिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा ये मतलब आपका जो भी आपका जो है ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल होता है, जैसे आपने देखा होगा इथनॉल, मिथनॉल, ब्यूटेनॉल वगैरह जो होता है, वो क्या करता है
कि जब रिएक्शन करता है हमारा ग्लिसराइड मॉलिक्यूल से, तो वो क्या करता है कि आपका जो है OH वाला पार्ट जो है वो लिबरेट करता है, मतलब छोड़ता है, ठीक है। और जब वो OH वाला पार्ट जब छोड़ेगा, मतलब वो जो छोड़ेगा तो वो एक चेन बनाता है, हाइड्रोकार्बन चेन बनाता है। इसमें क्या है चेन, अब पूछेगा कैसे बनता है, उसका फार्मूला क्या है कि जो भी मतलब कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसके जो एक्सटीरियर जो ये होता है, मतलब ये होता है, क्या नाम है उसका, बाह्यतम कक्षा बोला जाता है ना, हाँ बाह्यतम कक्षा हिंदी में समझिए। उसमें बाह्यतम कक्षा में जो मॉलिक्यूल होता है वो मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन है, तो उसके बाह्यतम कक्षा में कितना है, कार्बन है, उसके बाह्यतम कक्षा में कितना है, तो और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक है, और ऑक्सीजन में मान लीजिए आपका कितना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसमें क्या है, 2 है, ठीक है। तो H2O, तो हाइड्रोजन का क्या निकला, 2 ठो मॉलिक्यूल निकला, 2 ठो ये निकला, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, ऑक्सीजन के 200 इलेक्ट्रॉन से ये क्या नाम है, ये करेगा, रिएक्शन करेगा, तब H2O बनता है। उसी तरीके से अगर आपको अल्कोहलिक कंपाउंड बनाना है, अल्कोहलिक कंपाउंड अगर अल्कोहलिक अनदर जो है ग्लिसराइड वगैरह से रिएक्शन करता है, तो वो क्या करता है कि वो जो OH है, मतलब अल्कोहलिक कंपाउंड है, वो उसको लिबरेट करेगा, और जो उसका जो केमिकल फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वो केमिकल फार्मूला जब चेंज होगा, जो रिएक्शन होगा, तो उससे क्या होगा कि 3 मॉलिक्यूल, मतलब 3 मोल्स ऑफ ईस्टर मॉलिक्यूल बनेंगे, और 1 मोल जो है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब कि ये जो आपका जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो सिंपल कंपाउंड में मतलब ये टूट जाएगा। समझ में आया बात? गुड। तो इसमें जो ऊपर में जो है आप एक ट्रायंगुलर शेप का देख रहे होंगे, उसमें क्या होता है कि हम लोग सीड को डालते हैं, ठीक है। वो सीड क्या होता है कि प्रेस होता है, ठीक है। जब प्रेस होता है तो उसमें आप घर में कभी कभी आप लोग तेल पिराने गए हैं मशीन में, दुकान में, है? तो वहां पर कैसे प्रोसेस होता है, वो प्रेस होता है, तो प्रेस होता है तो क्या होता है, तो उसमें जो भी मतलब मॉइस्चर होता है वगैरह निकलता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम लोग एक ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग तो रॉ तेल लेकर के निकल गए वहां से, लेकिन मान लीजिए अब इसी से बायोडीजल प्रोड्यूस करना है, तो इस वाले प्रोसेस के बाद एक ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन कराया जाएगा। फिर इसका जो है यहाँ पर फेज सेपरेशन होगा। एक फेज में क्या होगा कि फ्यूल निकल जाएगा और वेस्ट वाटर निकल जाएगा, आपका अलग अलग हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि बायोडीजल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेस में क्या होता है? बैच प्रोसेस प्रिपरेशन, care must be taken to monitor the amount of water and free fatty acid in the incoming biolipid. If the free fatty acid level or water level is too high, it may cause problems with soap formation and the separation of glycerin by product downstream. Catalyst is dissolved in the alcohol using standard agitator or mixture. हमेशा जो है कैटलिस्ट को जो है ना हमेशा एजिटेटर से जो है ना उसको हमेशा चलाते रहते हैं, ठीक है। मतलब उसको मिलाते रहते हैं कि वो अच्छा से जो है ना उसके प्रोडक्ट्स में मिल जाए। फिर क्या होता है कि जब वो मिल जाएगा तो क्या करेगा, द अल्कोहल कैटलिस्ट मिक्स इज देन चार्ज इनटू द क्लोज रिएक्शन वेसल एंड द बायोलिपिड इज एडेड। बायोलिपिड अब उसमें एड हो गया। द सिस्टम हियर ऑन इज टोटली क्लोज टू द एटमॉस्फेयर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का लॉस इसमें नहीं होने देता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, रिएक्शन मिक्स इज केप्ट जस्ट अबव द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसको बॉइलिंग पॉइंट से जस्ट ऊपर रखा जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पर। उससे क्या होता है कि जो है वो अल्कोहल जो है जो भी आपने ये डाला है वो जो है सिंपल कंपाउंड में रिएक्शन करके चेंज हो जाता है। द ग्लिसरीन फेज इज मच डेंसर देन बायोडीजल फेज and the two can be gravity separated with glycerin simply drawn off the bottom of the settling vessel. Okay, once the glycerin and biodiesel phase have been separated, the excess alcohol in each phase is removed.
ओके, एक्सेस अल्कोहल जहां रहेगा सबको हटा दिया जाता है। द बाई प्रोडक्ट जो है वो क्रूड ग्लिसरीन निकलता है। वंस सेपरेटेड फ्रॉम ग्लिसरीन द बायोडीजल इज समटाइम्स प्यूरिफाइड बाय वॉशिंग जेंटली विथ वार्म वाटर टू रिमूव रेसिडुअल कैटलिस्ट और सोप डेराइड एंड सेंड टू द स्टोरेज। लास्ट में क्या करते हैं, जब वो सब अलग हो जाता है तो आपका बायोडीजल अलग हो जाएगा, वेस्ट वाटर जो है वो अलग हो जाएगा, सोप अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका जो है बायोडीजल मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सुपर क्रिटिकल प्रोसेस। इट इज अ कैटलिस्ट फ्री मेथड एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ये कैटलिस्ट फ्री होता है, इसमें कोई कैटलिस्ट का यूज नहीं होता है। इन दिस मेथड ट्रांसिस्टरिफिकेशन प्रोसेस यूजेस सुपर क्रिटिकल मेथड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस प्रेशर और टेम्परेचर को हाई कर दिया जाता है सुपर क्रिटिकल प्रोसेस में। In the supercritical state, the oil and methanol are in single phase and the reaction occurs spontaneously and rapidly. The process can tolerate water in the feedstock. Also, the catalyst removal step is eliminated. High temperature and pressure are required, but energy cost of production are similar or less than catalytic production routes. Ultra and high shear inline and batch reactor. यस, कुछ पूछना है? नहीं। अल्ट्रा एंड हाई शियर इनलाइन एंड बैच रिएक्टर अलाउ प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल कंटिन्यूअसली, सेमी कंटिन्यूअसली एंड इन बैच मोड। दिस मेथड ड्रास्टिकली रिड्यूसेस प्रोडक्शन टाइम एंड इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द हाई एनर्जेटिक शियर मिक्सचर बाय रिड्यूसिंग द ड्रॉपलेट साइज of the immiscible liquids such as oil and fat and methanol. Therefore, the smaller the droplet size, the larger the surface area and faster the catalyst can react. Okay. Ultrasonic reactor method. In the ultrasonic reactor method, the ultrasonic waves cause the reaction mixture to produce and collapse bubbles constantly. This cavitation provides simultaneously the mixing and heating required to carry out the transesterification process. The ultrasonic reactor method for biodiesel production drastically reduces the reaction time, reaction temperature and energy input. मतलब अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, रिएक्शन टाइम घट जाता है, ये क्या करता है कि आपका रिएक्शन का टेम्परेचर घट जाता है, एनर्जी इनपुट भी कम हो जाता है। इसको इंडस्ट्रियल स्केल पर यूज करते हैं। अब लास्ट है माइक्रोवेव मेथड। करेंट रिसर्च इज बीइंग डायरेक्टेड इनटू यूजिंग कमर्शियल माइक्रोवेव ओवन to provide the heat needed in the transesterification process. The microwaves provide intense localization and conversion इसमें हाई होता है। The continuous flow process producing 6 लीटर पर मिनट, मतलब इसका जो है प्रोडक्शन रेट जो है ज्यादा हाई होता है, 6 लीटर पर मिनट होता है। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम जट्रोफा कार्कस। जट्रोफा क्योंकि हमारे देश में ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए जट्रोफा से जो है हम लोग जो है बायोडीजल प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसका रीजन एक और है कि आपका जो ये जो और सब ऑयल है वो इडिबल ऑयल है, जैसे आपका जो है सनफ्लावर है और भी जो भी ऑयल है सब खाने वाला है, लेकिन जट्रोफा ऑयल को खाया नहीं जाता है। तो इसीलिए जो है जट्रोफा ऑयल से जो है हम लोग बायोडीजल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, और अभी बहुत हद तक इसमें प्रोडक्शन हो भी गया है, बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है इसका ज्यादा है, इसलिए लोग इसको यूज नहीं कर पाते हैं। इसका इफिशियंसी वगैरह इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम आपको प्रोसेस समझा देते हैं इसमें बायोडीजल प्रोडक्शन का। जट्रोफा कार्कस सीड लिया जाता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है कि ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट में डाला जाता है, वही जो है मतलब वो जो प्रेस करने वाला जो यूनिट होता है उसमें डाला जाता है। उससे क्या निकलता है, ऑयल केक निकलता है और मैन्योर निकलता है। मतलब क्या कि जैसे आप लोग तेल तराने जाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि जब वो जो ये जो होता है उसमें क्या निकलता है, तेल निकलता है और कुछ मैन्योर निकलता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि जो जट्रोफा का जो ऑयल आ गया उसको जो है लैंप और स्टिक पर हीट करते हैं। ठीक है, और जो ऑयल केक होता है इसको डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और उसका यूज करते हैं किसमें, एनिमल फीडिंग में, मतलब जानवर को खिलाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे लोग कहते नहीं कि खरी खिलाना है गाय को और भैंस को, वही वाला बात है, समझ गया ना। उसके बाद क्या होता है कि जब इसका कार्कस ऑयल मिल जाता है तो इसका ट्रांसिस्टरिफिकेशन रिएक्शन में डाल देते हैं। ठीक है, उससे क्या निकलता है, अल्कोहल एंड कैटलिस्ट निकलता है। उसके बाद जो है इसका एक प्रोसेस आगे बढ़ता है ये, ठीक है, तो
क्रूड बायोडीजल देता है, ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन के बाद क्रूड बायोडीजल देगा, मतलब रॉ बायोडीजल देगा। अब उसको प्रोसेस करके हमको क्या करना है कि बायोडीजल को निकालना, प्योर बायोडीजल निकालना है। तो प्योर बायोडीजल के लिए क्या करते हैं, उसको वॉशिंग टैंक में डालते हैं, उससे वाटर रिमूव करते हैं, प्योर बायोडीजल फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर इसमें जो है क्रूड ग्लिसरॉल निकलता है तो इसको फिर रिफाइंड करते हैं ग्लिसरॉल को, उसके बाद सोप कैंडल में इसका यूज करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ होता है, बायोडीजल इज द ओनली अल्टरनेटिव फ्यूल दैट कैन बी यूज डायरेक्टली इन एनी एग्जिस्टिंग अनमोडिफाइड बायोडीजल डीजल इंजन। मतलब जो ये जो ऑयल है इसका जो है हम लोग जो है इसको जो है ये किसी भी अपना जो है ये इंजन है उसमें हम लोग ये डीजल इंजन का गाड़ी है उसमें यूज कर सकते हैं। केवल बस एक ही काम होता है उसमें कि उसका चूंकि डेंसिटी हाई होता है तो उसमें जो है फ्यूल इंजेक्टर पंप को जो है केवल चेंज कर देना होता है। फ्यूल इंजेक्टर पंप चेंज हो जाता है तो उसी रफ्तार से जो है वो अपना ड्रॉपलेट साइज देता है और अपना काम करता है। ठीक है, तो इसमें इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि कौन साइंटिस्ट है, उसने क्या ट्राई किया नहीं किया और उसका क्या क्या एप्लीकेशन है नहीं है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो है इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि जेट्रो देखिए डेंसिटी जो है जेट्रोफा डीजल का जो है घट गया जेट्रोफा ऑयल से। जेट्रोफा ऑयल का डेंसिटी कितना था 0.92, यहाँ पर क्या हो गया 0.865, मतलब हम लोग घटा दिए और उसको किसके करीब लाए, डीजल के करीब लाए। ठीक है, पहले 39.7 है, इसका 39.2 है, डीजल का ज्यादा है। ठीक है, और फ्लैश पॉइंट जो है 250 है और इसका जेट्रोफा बायोडीजल का 175 है, डीजल का 50 है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडीजल प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ रॉ जेट्रोफा ऑयल कितना होता है, रॉ जेट्रोफा ऑयल का कॉस्ट जो है 22 रुपए पर लीटर, बायोडीजल प्रोसेसिंग का कॉस्ट हुआ 9 रुपए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया टोटल 31 रुपीज, लेस रिटर्न फ्रॉम क्रूड ग्लिसरॉल 3 पर लीटर, नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 28 पर लीटर, डीलर्स मार्जिन 1 रुपया पर लीटर और सेल प्राइस ऑफ बायोडीजल इज 32 रुपया पर लीटर। तो मतलब फाइनली बायोडीजल का कॉस्ट जो पड़ेगा आपको 32 रुपया पड़ेगा। ठीक है।